नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश 67वां स्थापना दिवस अपना मना रहा है। मध्य प्रदेश के लाल परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पहले डाकुओं के प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहां से डाकुओं का सफाया हो गया है। सिमी के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछा है। प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। स्वच्छता के मामले में देश भर में प्रदेश का नाम हो रहा है। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई भी हो रही है। सीएम शिवराज ने लोगों से महाकाल लोक के दर्शन करने आने की अपील की। अपनी प्रस्तुति देने के लिए विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य अतिथियों से हमारा निवेदन है, कृपया मंच माननीय संस्कृति। आप सबको मध्य प्रदेश दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और एक बधाई और आज देना चाहता हूं। इंदौर को भी, भोपाल को भी, अलग अलग शहरों को भी और पूरे मध्य प्रदेश को भी। एक तरफ इंदौर जहां 6वीं बार स्वच्छता में देश में प्रथम स्थान पर आया है, वहीं भोपाल ने भी स्वच्छतम राजधानी का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश की पहचान डकैतों से हो गई, लेकिन हमने संकल्प किया उस समय मध्य प्रदेश की धरती पर, और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाएंगे। मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मध्य प्रदेश की पहचान बिना सड़कों वाले राज्य की थी। आज 3 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनी है। मध्य प्रदेश कभी लालटेन का प्रदेश कहा जाता था, आज 24 घंटे बिजली का प्रदेश है। मध्य प्रदेश के खेत सूखे थे, मध्य प्रदेश के कंठ प्यासे थे। मुझे बताते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि 7.5 लाख हेक्टेयर से सिंचाई की क्षमता बढ़ा के हमने 45 लाख हेक्टेयर कर ली है और 2026 तक 65 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने ये संकल्प लिया कि अपनी मातृभाषा हिंदी में हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करवाएंगे। अंग्रेजी कई बार प्रतिभा को मार डालती। प्रतिभा होने के बाद भी केवल अंग्रेजी नहीं जानने के कारण हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते थे। अब मध्य प्रदेश में सारी पढ़ाई मातृभाषा में होगी। उज्जैन में अलौकिक श्री महाकाल महालोक का निर्माण किया है। आप सबसे अपील करता हूं, एक बार देख के जरूर आना। मध्य प्रदेश रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। इस नवंबर के महीने में 40,000 नई भर्तियां जारी कर दी जाएंगी। एक साल में 1 लाख का हमने वचन दिया है, उसकी पूर्ति के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। इस स्थापना दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने प्रदेश की जनता से 6 वचन मांगे। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों से रोज पेड़ लगाने की अपील की, वहीं बिजली और पानी बचाने की अपील की। सीएम शिवराज ने लोगों से बेटियों का सम्मान करने की भी अपील की है, वहीं स्वच्छता और नशा मुक्त समाज बनाने की भी अपील की है। रोज 3 पेड़ लगाता हूं और आपसे अपील करता हूं कि रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन जरूर पेड़ लगाना। अच्छा, जन्मदिन पे भी लगाओ और जिनकी शादी हो गई है वो मैरिज एनिवर्सरी पे भी लगाओ। आज मध्य प्रदेश दिवस के दिन संकल्प करो कि हम फालतू बिजली नहीं जलाएंगे। जब जरूरत हो तभी स्विच ऑन करेंगे और नहीं तो स्विच बंद कर देंगे। हम ऊर्जा बचाएंगे। पानी का, पीने के पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। पानी की एक एक बूंद कीमती है। मैं देखता हूं कि बोतल में पानी 2 घूंट पिया और बोतल की बोतल फेंक दी। ये पानी बहुत महत्वपूर्ण है।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियां लाडली लक्ष्मी हैं और हमने फैसला किया है कि अगर किसी ने मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा तो उसको सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। मेरी केवल इतनी अपील है कि हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे। बोलिए तैयार हैं? एक बात और अंत में कि हम सफाई में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाए रखने के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में काम करेंगे। हम कोई न कोई स्वच्छता का काम हाथ में लेंगे ताकि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर बना रहे। और इसलिए नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर चल रहा है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने गांव में आप खुद भी ये संकल्प करें कि हम नशा नहीं करेंगे और मेरा गांव नशा मुक्त गांव बनाने में मैं जितना सहयोग दे सकता हूं वो करने का भी संकल्प करेंगे। राज्योत्सव में पहुंचे शंकर महादेवन के साथ सीएम शिवराज ने जुगलबंदी करते हुए समा बांधा। शिव तांडव स्तोत्र पर शंकर महादेवन के साथ सीएम शिवराज ने सुर में सुर मिलाया, लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह भाविभक्तले कलेवलं गलम्बिता कुदन्तकुन्दवादिका टमट्टमट्टमट्टमर्दिनादवट्टमर्वयं चकारचक्रताण्डवं करोतु नः शिवं शिवम् जटाकदाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिप्तनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्तिगंत संतति प्रमोदमान भारते रागकाश धोरणी निरुद्ध दुर्ग रापति दिगंबरे मनो विनोदने वस्तु। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने महाकाल लोक की थीम पर शिव तांडव नृत्य पेश किया। इस दौरान दर्शकों को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराए गए। लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भव्य नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में भारी संख्या में दर्शक मौजूद थे। वहीं मंच पर सीएम शिवराज ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। नगर निगम और बिजली विभाग के आपसी विवाद के चलते स्थापना दिवस पर राजधानी की सड़कों पर अंधेरा पसरा रहा। दरअसल नगर निगम पर बिजली विभाग का टैक्स बकाया है, जिसके चलते निगम की सड़कों पर बिजली विभाग ने लाइटें बंद कर दी। एक और मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, जहां पर सभी सरकारी इमारतें और लोगों ने अपने घरों को जगमग किया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो नगर निगम और बिजली विभाग की आपसी लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। अगर देखें तो शहर भर की स्ट्रीट लाइटों को बिजली विभाग ने बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो स्ट्रीट लाइट है उसे बंद कर दिया गया है, जो नगर निगम क्षेत्र में आती हैं। यह बिजली विभाग और नगर निगम के बीच की आपसी खींचतान है। बिजली विभाग के जो है नल कनेक्शन पहले नगर निगम ने काट दिए थे, क्योंकि उन पर काफ़ी टैक्स बकाया था। अब उसी टैक्स बकाये को लेकर कहीं ना कहीं बिजली विभाग ने नगर निगम के इस अंतर्गत आने वाली इन सड़कों को अंधेरे में डुबो दिया है, जिसके चलते लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सड़क पर लोग चल रहे हैं उन्हें अपनी गाड़ियों के हेडलाइट के सहारे ही रास्ता पार करना पड़ रहा है, मगर स्ट्रीट लाइटों को काट दिया है, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की कुछ सड़कें और भोपाल की कुछ सड़कें अंधेरे में देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल।
मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। टीकमगढ़ पहुंची उमा भारती ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनेगी। पहले ये हीरा कांग्रेस के पास था, इसलिए 2018 के विधानसभा चुनाव में हम हार गए और कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन सिंधिया रूपी हीरा अब हमारे पास है। लेकिन मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश में अब की बार कांग्रेस की संख्या 20 सीटों से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका एक हीरा था जिसकी वजह से वो 2018 में सरकार बना पाए थे और हम हार गए थे। ये सच्चाई है कि उससे हम हार गए थे, भाजपा हारी थी यहाँ, लेकिन आज वो हीरा हमारे यहाँ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसलिए अब वहाँ तो बचे ही नहीं, वहाँ तो सुपड़ा ही साफ हो गया है। इसलिए उनकी 20 सीटें भी विधानसभा में आ जाएं तो शुक्र मनाइएगा आप। जबलपुर की पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घनघोरिया के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयान पर घनघोरिया ने पलटवार किया। विधायक लखन घनघोरिया का कहना है कि सिंधिया अपने ही क्षेत्र में महापौर का चुनाव हार गए। उपचुनाव में 18 सीटों में से 9 सीटें कांग्रेस ने जीती। परिणाम बताते हैं कि सिंधिया के ना होने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ करना उनका धर्म भी है इस समय, क्योंकि उन्हीं की आड़ में, उन्हीं की गद्दारी से उनको सत्ता मिली है, तो इसलिए उनकी नज़र में हीरा होंगे। कांग्रेस की नज़र में वो कुछ नहीं है। और ये उपचुनाव ने दिखा दिया था, जहाँ चंबल अंचल में 18 सीटों पे चुनाव हुए थे उपचुनाव, उसमें 9 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, 9 में कांग्रेस जीती, ग्वालियर चंबल में। और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने शहर ग्वालियर से महापौर का चुनाव हार गए कांग्रेस। खबर अनूपपुर से है, जहां एक कार्यक्रम में एमपी सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कार्रवाई ना होने का दुखड़ा सुनाया। बिसाहूलाल ने कहा कि बिजुरी नगर पालिका की पिछली परिषद में 13 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ और तब परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की थी। मंत्री ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने मिलकर नगर पालिका से 13 करोड़ का गबन किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अब फाइल मेरे पास है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। जब हमारा अविभाजित शहडोल जिला एक था, कितना कौन पैसा खाया है मैं देखा एक इनकी फाइल में, तो अध्यक्ष जो पहले वाले कुछ फाइल में उनके दस्तखत थे और सीएमओ के दोनों मिलके पैसा निकाले। अब हमने अध्यक्ष को बुलाया कि क्यों तुम्हारा दस्तखत है, तो अध्यक्ष बोलता है मेरा दस्तखत नहीं, सीएमओ बोलता है मेरा दस्तखत नहीं। ऐसा लगता था कि कौन से जंग में हमने इतना बड़ा पाप किया है कि जिसको हमने नारा दिया था कि सबसे उत्तम, ये हमने नारा दिया, सबसे उत्तम का नारा दिया, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और हम उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे, झंडा भी नहीं गाड़ पा रहे। तो मेरा स्वभाव नहीं, इतनी गिल्ट होती थी, लगता था हे भगवान कौन सा युग में हमने इतना पाप किया था जिसकी सजा मुझे दी। अभी ये प्रकरण जांच होने के बाद जिला को प्रस्तुत किया गया है और मैंने स्वयं जांच अधिकारी से कहा है कि एक कापी उसको मेरे को दीजिए और जिस दिन मेरे पास आ जाएगा तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। आइए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव की धूम की। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्ट्रेट चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का बटन दबाकर अनावरण किया और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ महतारी प्रदेश की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि 1200 किलो वजनी प्रतिमा को पद्मश्री JM नेल्सन ने केवल 1 महीने में तैयार किया है।
राज्योत्सव स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल से ओईके ने राज्य अलंकरण समारोह का शुभारंभ किया और सीएम भूपेश बघेल ने समारोह की अध्यक्षता। इस मौके पर कुल 41 पुरस्कार दिए गए। नारायण मरकाम को आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान मिला। लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा को अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान मिला। मदन मोहन गौशाला खरसिया को अहिंसा और गौ रक्षा के लिए यतनालाल सम्मान मिला। अमितेश मिश्रा को खेल के लिए गुंडाधूर सम्मान मिला है। डॉक्टर मीरा शुक्ला को महिला उत्थान के लिए मिनी माता सम्मान मिला है। खेमचंद भारती को सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए गुरु घासीदास सम्मान दिया गया। श्री लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल जी को अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में विवेचक। एक ऐसे मंच जहाँ आज बिखराव के बात होते वहाँ जोड़े के काम यदि हो थे तो छत्तीसगढ़ के नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के माध्यम से होते। आज 1 नवंबर धान खरीदी भी शुरू करें। आप सब मालूम है कि सरकार हमार बनीस 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रहे हैं। दूसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदें। तीसरा साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदें और एक साल के जो लक्ष्य है कि 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन के। मुझे विश्वास है कि हम अपने संसाधन का संतुलित और बेहतर उपयोग करते हुए देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल होंगे। मैं राज्य के सभी नागरिकों से यह भी कहना चाहती हूँ कि वे इस राज्य के विकास के लिए अधिक से अधिक योगदान दें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का उत्साह और उमंग इसी तरह बना रहेगा और आप सभी के सपने अवश्य साकार होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस का राज्योत्सव का शुभारंभ किया और मंच पर सीएम का भव्य स्वागत भी किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज किया। इस बार यह आयोजन 1 से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जा रहा है। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए 10 देशों के कलाकारों सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 कलाकार रायपुर में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने नगाड़ा भी बजाया। बलौदाबाजार में राज्योत्सव के मौके पर कलेक्टर रजत बंसल ने गिटार पर छत्तीसगढ़ मैया गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया। कवर्धा से खबर है जहां पर गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। बस स्टैंड परिसर में रखे एक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस स्टैंड पर एक बड़ा हादसा टला है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। बैगा के झाड़ फूक से ग्रामीण की मौत के मामले में आरोपी बैगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। त्रिशूल और झाड़ फूक की सामग्री जब्त कर ली है। बैगा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। झाड़ फूक के नाम पर ग्रामीण को गरम त्रिशूल से 20 बार दागा था। मस्तूरी पुलिस ने आरोपी बैगा को हिरासत में ले लिया। रहने वाला रतनपुर क्षेत्र का था और जिससे ये इलाज करा रहा था, ये मस्तूरी एरिया का एक बैगा व्यक्ति एक था
और इसके द्वारा जो इलाज किया गया उसमें एक त्रिशूल का उपयोग किया गया, जिसमें त्रिशूल को गर्म करके इसकी बॉडी पे लगाया गया। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि उसी कारण से उसकी मृत्यु हुई है। शॉर्ट पीएम करने के बाद इसमें 0 में रतनपुर में मर्ग कायम किया गया था और उसके बाद धारा 302 में मस्तूरी में अपराध कायम किया गया है और वर्तमान में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बिलासपुर से खबर है। बिलासपुर से फरार 3 आरोपी भोपाल से गिरफ्तार हुए हैं। सूदखोरी और आत्महत्या के लिए उकसाने का इन पर आरोप है। बिलासपुर की सकरी पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। सूदखोरी से परेशान होकर व्यवसायी ने आत्महत्या की थी। सुसाइड नोट में मौत के लिए सूदखोरों को जिम्मेदार बताया गया था। केस काफ़ी सेंसिटिव हुआ था और इसमें तीनों आरोपियों को भोपाल से एसीसीयू की टीम ने गिरफ्तार किया है और इसमें धारा 306 के साथ 384 भी जोड़ा गया है और 34 में भी इन लोगों को धारा जोड़ी गई है। और इसमें जो कुछ परिवार वालों के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि उनके कुछ वस्तुएं भी इनके पास से थी, उनको भी बरामदगी का प्रयास किया गया है। आज सारी कार्रवाई पूर्ण करके इनको जेल दाखिल किया जाएगा। दुर्ग में सरेआम उठाई गिरोह ने एक व्यक्ति का 2,70,000 रुपया पार कर दिया। बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे मोहम्मद नजीम को 4 लोगों ने पैसा गिरा होने का झांसा देते हुए उनकी बाइक की डिग्गी से 2,70,000 रुपये पार कर दिए। इसी तरह बड़ौदा बाजार में भी दुकान से दिन दहाड़े 50,000 की चोरी की घटना सामने आई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। खुदरा पैसे मांगने के बहाने आरोपी दुकान पर आया और बच्चे को चकमा देकर आरोपी ने पैसे निकाल लिए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हिमाचल के छोटा